नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बार बार आप लोगों का एक कॉमन कमेंट है जो कि आप लोगों का बार बार कमेंट के माध्यम से आ रहा है, सर मेरा इतना नंबर है, सर मेरा इतना नंबर है, इस कैटेगरी से आ रहा हूँ। या फिर कुछ लोगों ने कोई कैटेगरी भी आपको नहीं लिखा है और बार बार पूछ रहे हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, उसी को देखते हुए मैं आपको आज फाइनल कटअप लेकर के आया हूँ। और ये कटअप दोस्तों SLP वापस के बाद बीएड, जैसा कि आपको पता है कि निश्चित रूप से आपको बाहर होने वाला है। क्यों बाहर होने वाला है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या 5% छूट मिलेगा या फिर आपको 100% जो आपको पदों पर ये आपको वैकेंसी की जाएगी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और इन सब के होते हुए SLP को वापस होते हुए और बीएड को बाहर होते हुए नया कटअप आपका क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि SLP वाली जो मुद्दा है, आपको बिहार सरकार कह लीजिए, शिक्षा विभाग कह लीजिए, आपको गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आपको SLP दायर किया था। उसका आपको सुनवाई 9 को हुई और उस सुनवाई में जो जज साहब हैं उनका कहना था ये बात कि जो आपका ये SLP है इसको मैं उसी कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज देता हूँ जहाँ पर 3 जजों की बेंचों की वहाँ पर सुनवाई हुई थी। अर्थात जो राजस्थान वाला मामला था वहाँ पर इन्होंने भेजने की बात की। तो इनका सीधा सीधा ये बातें, इनके वकील तो अब जान गए कि वही स्थिति होने वाली है जो राजस्थान वाले मामले पर जहाँ पर सुनवाई हुई, 2-3 आपको सुनवाई हुई है और सबको खारिज कर दिया गया और इस केस को भी आपको खारिज कर दिया जाएगा। उसी को देखते हुए SLP को वहाँ पर आपको वापस ले लिया गया, पुनः आपको दायर करने के बारे में बात कही गई। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, यदि दायर भी होगी तो भी आपको अंततः वहीं पर आपको आ जाना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों की बेंच को 5 जज ही आपको वहां पर उसे खारिज कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई उपाय नहीं है। और नहीं उपाय है तो वही संसद वाला आपको चक्कर है। तो क्या आप लोगों का 5% का छूट मिलेगा, 100% सीटों पर आपको वैकेंसी होगी और नया कटअप क्या कुछ रहने वाला है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। अब ये एनालिसिस आपका होने वाला है कि ये एनालिसिस आप आधा भी देख लेते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी आपको लंबी हो जाए, क्योंकि मैं इसका ऐसा चीड़-फाड़ करने वाला हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, आप अपने से भी समझ सकते हैं उसके बाद कि क्या कुछ आप लोगों का कटअप रहने वाला है और आप सेफ हैं या नहीं हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों का कटअप रहने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तव में 2019 से अभी तक सीटेट पेपर 1 में टोटल आपको पास अभ्यर्थी कितने हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है कटअप को देखते हुए, क्योंकि इस पर भी आपको कटअप पूरा का पूरा आपको डिपेंड करने वाला है कि वास्तव में बिहार में सीटेट पास पेपर 1 कितने हैं, जो कि 1 to 5 में आपको हैं। तो 2019 से 2023 तक सीटेट पेपर 1 के बारे में यदि हम बात करें कि सीटेट पेपर 1 में, तो दोस्तों कुल पास अभ्यर्थी लगभग आपको हम बात करें कि 75,000 है, लगभग आपको 75,000 है। लेकिन ये 75,000 में भी ऐसे लगभग आपको 10,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 2 या उससे अधिक बार एग्जाम करके पास किए हैं। इसका कारण था कि पहले 60 और 40 के रेशियो आपको रहना था वैकेंसी के लिए, 7th फेज के लिए। इसको देखते हुए लोग 2 बार 3 बार परीक्षा देते थे कि अधिक से अधिक मेरा अंक आए, कि हमारी जो मेरिट लिस्ट है वो अच्छा बने। इसको देखते हुए बहुत सारे लोगों ने 2 बार 3 बार परीक्षा दिया है, 2 बार 3 बार लोगों ने पास किया है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करें कि इनकी संख्या के बारे में कि वो कितनी आपको होनी है, तो लगभग आपको 10,000 है। तो इस 75,000 में से यदि आप 10,000 को मानकर चलिए कि माइनस हम कर लेते हैं, तो लगभग आपको ये हैं 65,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई किए हुए हैं, सीटेट पेपर 1 को क्वालिफाई किए हुए हैं। इस बार के हम अगस्त के बारे में बात नहीं करें, जो 20 अगस्त को एग्जाम आयोजित हुआ था, उसमें जितने अभ्यर्थी आपको 24,000 अभ्यर्थियों ने लगभग आपको पास किया है सीटेट पेपर 1, उसको अभी इसमें नहीं जोड़ा गया है, आगे उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन साथ साथ उसके कुछ भी उसमें और भी आपको कटौती होनी है, क्योंकि वो आपको आगे काफ़ी कुछ आपको मायने रखने वाले हैं, उसके कुछ आपको फैक्टर हैं जो कि जानने जरूरी होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वास्तव रूप से आपका क्या कुछ कटअप पर डिपेंड करेगा और किन किन बातों पर कटअप डिपेंड करेगा, ये बातें आपको जाननी जरूरी होगी। तो BPSC TRE 1 to 5 की कटअप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि DLED BTC ही इसमें आपको मान्य है। यदि हम लोग बात करें यहीं पर बीएड के बारे में बात करें तो ये आपको मान्य नहीं है। यहाँ पर टोटल कितने अभ्यर्थी हैं DLED के, जो कि आपको 3.8 लाख लगभग आपको BTC वाले हैं, और बीएड वालों के बारे में बात करें तो 3.9 लाख आपको बीएड वाले अभ्यर्थी हैं। इनका तो आपको इसमें कोई गिनती है ही नहीं, क्योंकि इस कटअप में इनको साफ आपको बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग मेनली बात करने वाले हैं DLED को लेकर के। तो इसमें अपियरिंग DLED
जो डीएलएड ऑलरेडी इसमें सीटेट पास कर चुके हैं, जो अपियरिंग है या फिर डीएलएड अपियरिंग है, सभी के सभी 3.8 लाख में आपको शामिल है। जो इस बार सीटेट का एग्जाम दिए हैं वो भी इसी में शामिल है, जैसा कि आपको पता होगा। और सीटेट हम लोग बात करें कि एग्जाम देने वाले तो लगभग आपको 4,20,000 अभ्यर्थी थे जो कि आपको एग्जाम दिए थे। उसमें हम लोग बात करें तो 1.2 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि सीटेट पेपर 2 के थे और बाकी के बाकी आपको सीटेट पेपर 1 के थे। तो अपियरिंग डीएलएड के बारे में हम लोग बात करें तो 2.98 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे, 2.98 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि अपियरिंग डीएलएड थे। अपियरिंग डीएलएड कहने का अर्थ है कि अपियर हुए थे, डीएलएड कहने का अर्थ यहाँ पर है सीटेट को लेकर के कि सीटेट पेपर 1 में अपियर हुए थे और जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 125 के लिए फॉर्म भरा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपियरिंग रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों इनमें से जो आपको अपियरिंग रिजल्ट के बारे में कहने का अर्थ है कि जो भी सीटेट का रिजल्ट हुआ है पेपर 1 का, वो आपको 24,000 आपको लगभग आपको रिजल्ट हुआ है 24 के। कुल डीएलएड फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों कुल डीएलएड का फॉर्म है 3.8 लाख की। इतनी तो बात आपको पता ही होगी कि 3.8 लाख टोटल आपको फॉर्म घिरे हैं। कुल अपियरिंग डीएलएड जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक बात कि कुल अपियरिंग जो आपको डीएलएड सीटेट हैं जो कि आपको डीएलएड किए हुए हैं या फिर सीटेट में अपियरिंग है, वो भी इसमें आपको हिस्सा बने हैं जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि अपियरिंग डीएलएड सीटेट कितने हैं, कुल तो 2.98 आपको लाख हैं। इनमें से हमने 1 लाख को हटाया है, इनमें से हमने 1 लाख को हटाया है। क्यों हटाया है? क्योंकि ऐसे भी कुछ आपको डीएलएड वाले हैं जो कि इस बीपीएससी टीआरई में हिस्सा नहीं लिए हैं। वो आगे की सोच करके नहीं लिए हैं कि उनके पास पेशेंस होगा, वैसा उन्होंने आगे का सोच करके नहीं लिया कि हमको आगे, क्योंकि यहाँ पर 3 ही बार आपको मौका मिलना है और बाकी आपको मौका नहीं मिलना है। तो 1 लाख वैसे अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड वाले हैं और डीएलएड वाले आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर कभी भी हो, इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने से तो कोई रोका नहीं है। तो उसमें डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले हो सकते हैं, डीएलएड सेकेंड ईयर वाले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करें तो उनमें आपको क्रैश लग चुका है, ऐसा भी आपको होता है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, बिहार में भी आपको होता है कि आप सेकेंड ईयर में है, वहाँ पर आपका क्रॉस लग गया है तो आप इस साल रुक जाइएगा, अगले बार आपको मिलने वाली डिग्री। तो वैसी स्थिति वाले लोग भी आपको इसमें कुछ होने वाले हैं, अर्थात ऐसे आपको लोग हैं 1 लाख में जो किसी कारणवश इस बहाली का हिस्सा आपको नहीं बनने वाले हैं। इनकी संख्या लगभग 1 लाख है। जैसे हम लोग यहाँ बात करें सीटेट पेपर 2 अपियरिंग, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इसमें तो आपको सीटेट पेपर 2 को मौका है ही नहीं बीपीएससी टीआरई में, फिर भी इन्होंने आपको अपियर किया। अब इनको और भी संख्या में अपियर होना चाहिए था, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि दूसरी बहाली भी आपको आने वाली थी, नहीं तो इनकी भी संख्या आपको काफ़ी अधिक होती, क्योंकि इनकी और इनकी संख्या के बारे में बात करें तो बहुत अधिक अंतर नहीं होता। लेकिन इस बहाली को देखते हुए ज़्यादा लोग पेपर 1 पर आपको फोकस किए हैं, लेकिन उसको देखते हुए भी 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी इसमें हैं जो कि किसी न किसी कारण से इस बहाली के हिस्सा नहीं है। तो इसमें हम लोग बात करें कि टोटल बहाली के हिस्सा जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट हैं कितने, तो लगभग 1.98 लाख, अर्थात लगभग आपको 2 लाख डीएलएड अपियरिंग जो कि एग्जाम के हिस्सा है, बीपीएससी टीआरई के आपको दोस्तों हिस्सा है। तो क्या इतने लोग पास किए हैं? पास तो आपको इतने लोग किए नहीं हैं, पास करने वाले सिर्फ आपको 24,000 हैं। इतनी बातें आपको जाननी पड़ेगी। पहले के डीएलएड पास कुल लोग के बारे में हम लोग यदि बात करें कि पहले के कितने हैं जो कि पुराने हैं इससे पहले, तो ये तो दोस्तों टोटल आपको फॉर्म गिरा है, फॉर्म वही लोग भरे हैं या तो अपियरिंग में है या तो पहले से पास हैं। तो इनमें से यदि हम लोग इस टोटल में से इनको यदि हम लोग घटा लें तो जो आपका आने वाला है वो वही होंगे जो इस बार आपको पेपर 1 में, सॉरी यहाँ पर जो आपको इसमें से यदि हम इनको आपको घटाते हैं तो ये इतना आपको 1.82 लाख आपको प्राप्त होने वाला है। ये ऐसे 1.82 आपको लाख अभ्यर्थी हैं जो कि ऑलरेडी आपको पास हैं डीएलएड, इससे पहले आपको कहने का अर्थ है कि पास हो चुके हैं। इनमें से हम लोग बात करें कि कितने लोग पास हुए, उसके बारे में यदि हम बात करें कितने लोग पास हुए, अर्थात इसमें से इनको हटाइएगा तो इनमें से हम लोग बात करें तो टोटल हम लोग बात करते हैं कि 2.98 लाख में तो वो टोटल आपको लगभग 24,000 पास होते हैं। लेकिन जो ये 1 लाख हैं इनमें से भी तो कुछ आपको पास हुए हैं ना, तो हम मान कर चलते हैं कि इस 1 लाख में लगभग आपको 6% ऐसे अभ्यर्थी होंगे, अर्थात 6 के ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस
1 लाख के साथ आपको चले गए। बाकी आपके पास टोटल 24 है, 6 निकाल दीजिएगा, बचेंगे 18 और 18 के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको पास हुए हैं 1,98,000 में। बातें आपको क्लियर हुई। अर्थात टोटल यदि हम लोग बात करते ये 18,000 आपको हो गए 1,98,000, अर्थात 2 लाख में से 18,000 निकल गए। 6,000 इसमें से हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? जैसा कि आपको पता है कि ये जब इसमें से हटेगा तो उसके पास होने वाले भी लोग तो आपको हटने वाले हैं, अर्थात ये 18,000 आपको हट गए। टोटल यदि हम लोग बात करें कि सीटेट पास अब आपके पास बचे कितने, टोटल कितने बचे, तो इनको आप जोड़ लीजिए। 1,82,000 ये हुए, 18,000 ये हुए, अर्थात टोटल अप्रोक्स हम लोग बात करें, ये आपको एक्यूरेट गणना नहीं हो सकती क्योंकि आपको ये अप्रोक्स डाटा के आधार पर आपको बनाया गया है और ये डाटा आपको अप्रोक्स ही हो सकती है, एग्जैक्ट आपको कभी भी नहीं हो सकती है। तो लगभग आपको 2 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डीएलएड आपको पास हैं। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हम बात करें कि वास्तव में बिहार के कितने हैं, बिहार के वास्तव में कितने हैं जो कि इसमें हिस्सा बनने हैं और उनका कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है, इसको भी जानना आपको ज़रूरी होगा कि आखिरकार बिहार के कितने हैं और उनका कट ऑफ आपका क्या कुछ रह सकता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो ओनली बिहार के कुल डीएलएड के बारे में बात करें तो दोस्तों हमने उस 75,000 में से 10,000 आपको हटा दिया था जिन्होंने हिस्सा 2 से 3 बार आपने लिया था, तो वो हुए आपको 65 के। और यदि हम लोग बात करें कि इस बार जो अपीयर हुए थे वो लगभग आपको 18,000 वो हुए जो कि इस बहाली का हिस्सा है। तो टोटल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 83,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आपको वो बिहार के हैं और इसमें आपको बीपीएससी टीआरई में अपीयर हुए हैं। साथ साथ वहीं पर हम लोग अदर स्टेट्स के बारे में बात करें तो कुल डीएलएड अभ्यर्थी आपको जैसा कि पता है कि 200 के हैं, अर्थात 2 लाख हैं। उनमें से यदि इन 83 को हम लोग हटा लें अर्थात 1,17,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अदर स्टेट के हैं। अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें कि बिहार का आरक्षण यदि हम लोग बात करें कि आरक्षण कोटि में कितने सीट्स हैं तो 60% सीट हैं। टोटल हम लोग बात करें कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं तो लगभग आपको 80,000 है, 80 के आपको सीटें हैं। अर्थात इसमें हम लोग बात करें कि 60% आरक्षण कोटि की हैं तो 48,000 तो सिर्फ आपको आरक्षण कोटि की सीटें हैं। वहीं पर हम लोग जनरल के बारे में बात करें तो लगभग आपको 40%, 80,000 आपको टोटल सीटें हैं। इसका हम लोग 40% के बारे में बात करें तो 40% लगभग आपको 32,000 होता है। महिला और पुरुष 16,000 मिला करके ये आपको 32,000 होते हैं। ठीक है, अब इस महिला और पुरुष में हम लोग बात करें तो इस पर मौका तो दोस्तों दोनों को मिलना चाहिए। महिलाओं पर महिला को मौका मिलेगा, पुरुष पर पुरुष का मौका मिलेगा। दोनों का जो हम लोग बात करें कट ऑफ इंडिपेंडेंट होगा, महिला पर पुरुष का कोई डिपेंड नहीं करेगा, पुरुष पर महिला का कोई डिपेंड नहीं करेगा। ये बातें आपको जाननी होगी। लेकिन यहाँ पर अभी तक बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि महिला के सीट पर महिला लड़ेगी तो क्या अदर स्टेट की महिला भी महिला की सीट पर आएगी। तो दोस्तों हम लोग बात करें कि टेक्निकली तो आनी ही चाहिए, इसमें आपको कोई शक नहीं होनी चाहिए। हम महिला के सीट पर पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष के सीट पर महिला शायद ना जा सके, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कुछ अभी आपको क्लियर नहीं कहा गया है। तो उस स्थिति में टेक्निकली हम लोग बात करें तो इस 32,000 सीट में 16,000 महिलाओं की है, लगभग 16,000 पुरुषों की है। तो इसमें ये 32 के 32,000 आपको जनरल के हैं। अदर स्टेट की फीमेल भी इस 32,000 के 16,000 महिलाओं पर आने वाली हैं। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए और यही आपको होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया है नोटिफिकेशन में, ये एक बात है। तो जनरल के 40% है जो कि आपको 32,000 लगभग आपको सीटें होती हैं। यदि हम लोग बात करें जनरल की टोटल तो 1,17,000 है जिसमें आपको अदर स्टेट है प्लस 37 के बिहार के आपको यहाँ पर अभ्यर्थी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बात समझिए, यहाँ पर 60,000 तो वैसे अभ्यर्थी हैं, वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर 60% है जो कि आपको कैटेगरी में है। लेकिन ऐसे भी यहाँ पर तो होंगे अभ्यर्थी जो कि जनरल में फाइट करने वाले हैं। तो हम मान कर चल रहे हैं कि 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं, 38% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जनरल में जो कि अदर स्टेट के साथ फाइट करेंगे। जो अदर स्टेट के साथ फाइट करेंगे तो उनकी संख्या हमने मान लिया है कि लगभग आपको 37,000 है। ये बातें हमने माना है कि लगभग इनकी संख्या कितनी है, 37,000 है जो कि आपको बिहार के हैं जो कि जनरल में फाइट करेंगे। तो टोटल यदि हम लोग जनरल में संख्या के बारे में बात करें तो कुल संख्या लगभग 1,54,000 होती है, अर्थात 1.5 लाख मान कर चलिए जो
कि आपको जनरल में होने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें कि 60% सीटों के लिए 48 के जो आपको फिक्स हैं, इनके लिए जो आपको अभ्यर्थी हैं बिहार के वो 48 के हैं, और वहीं पर 40% सीटों के लिए 154 के अर्थात लगभग आपको 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि इन आरक्षण वाली सीटों पर क्या कुछ आपका रहने वाला है कटअप, और उनको छोड़ दिया जाए जनरल के लिए तो यहाँ पर क्या कुछ कटअप रहेगा। तो इनके और इनके कटअप में आपको काफ़ी अंतर रहने वाला है, बिल्कुल अंतर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीट के लिए कितना आपको लड़ाई होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 48 के आपको लगभग आपके पास सीटें हैं, और लगभग उतने ही आपको अभ्यर्थी हैं, थोड़ा बहुत कम बेसी आपको हैं, तो उससे आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें तो सीटें आपको हैं 32,000, और इसके हम लोग बात करें तो 5 गुना है अभ्यर्थी, अर्थात लड़ाई यहाँ नहीं होगा तो क्या यहाँ पर आपको लड़ाई होने वाला है। तो जो भी कैटेगरी में है, जो भी आरक्षण का लाभ लेने वाले हैं, उनको कुछ भी विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनकी नौकरी बिल्कुल ही आसानी से होने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे आपको होने वाली है, अंत तक आप बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनारक्षित सीटें दोस्तों है कितनी, तो लगभग आपको पुरुष वर्ग में 16,000 है, महिला वर्ग में 16,000 है। इन दोनों पर कोई भी आपको डिपेंड नहीं करने वाला है कि किसका कटअप आपको क्या कुछ रहेगा। यदि हम लोग अनारक्षित पुरुष के बारे में बात करें कि इनका कटअप क्या रहेगा, तो इनका कटअप दोस्तों मैं बात करूं कि 53+ आपको रहने के चांसेज हैं। 53+, मैं यहाँ पर व्हाइट इसे कर लेता हूँ, शायद आपको न दिख रहा हो, ठीक है। अर्थात यहाँ पर 53+ इनके चांसेज हैं कि 53+ आपको रहने के चांसेज, अर्थात जो भी आपको जनरल वर्ग के हैं, पुरुष में हैं, यदि 53+ अंक लाते हैं, 54 लाते हो, 55 लाते हो, 56 लाते हो, 57 लाते हो, 120 लाते हो, अर्थात वहाँ से ऊपर जितने भी आपको लाएंगे उनका जनरल में सिलेक्शन पक्का है। 1 अंक इसमें घट भी सकता है, 1 अंक आपको बढ़ने के चांसेज लगभग आपको नहीं है। बस आपको मान कर चलिए कि जो भी 53+ लाते हैं उनका जनरल में सिलेक्शन पक्का है। वहीं पर हम लोग बात करें अनारक्षित महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं का कटअप इनसे कम रहेगा जनरल में, बशर्ते इनसे कोई मतलब नहीं है, जनरल पुरुष जनरल महिला से कोई मतलब, दोनों का दोनों कटअप जो है इंडिपेंडेंट रहने वाला है। तो इनके कटअप में हम लोग बात करें तो लगभग आपको 48+ आपको रहने वाला है महिलाओं का। यदि 48 महिलाएं अंक ला देती हैं तो उनका जनरल में सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। साथ साथ वहीं पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में हम बात करें कि पुरुष के बारे में यदि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए तो ये इनकी लगभग आपको 47+ आपको रहने वाला है। 47+ कहने का अर्थ है कि 47 तक जिन्होंने ला दिया है, उसके बाद जितने अंक हैं 53 तक, उनको आपको आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग पुरुष में मौका मिलेगा। उससे अधिक लाए होंगे तो उनको आपको जनरल में मौका मिल जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ बात करें उसी रूप से हम लोग महिलाओं के बारे में बात करें कि महिलाओं का क्या कुछ आपका कटअप रह सकता है, तो महिला का डिपेंड करेगा महिला के कटअप पर, जो ये कटअप है जिस पर आपको डिपेंड करने वाला है। अर्थात महिलाएं यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इनके कटअप के बारे में बात करें तो यदि ये 43-44+ अंक लाती हैं तो इनका सिलेक्शन आपको पक्का हो जाने वाला है महिला वर्ग में, ठीक है ना। 43+ यदि अंक लाती हैं तो निश्चित रूप से 43 के बाद आपको 44, 45, 46, 47, 48 तक लाती हैं तो इनको आपको इसमें मिलेगा। उससे अधिक लाती हैं तो उससे अधिक लाएंगे तो तुरंत वो महिला के जनरल में चली जाने वाले हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करें पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4777 इनकी टोटल आपको पोस्ट है। तो जो लगभग आपको पिछड़ा वर्ग का कटअप है वही EWS का इर्द गिर्द आपको कटअप रहने के चांसेज है, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है ना। तो जो आपका पिछड़ा वर्ग का है वो आपका पुरुष का, तो जो आपका लगभग आपका पुरुष EWS का रहता है ना, उसी के इर्द गिर्द आपको पिछड़ा वर्ग का भी कटअप रहने वाला है। तो पुरुष के हम लोग कटअप के बारे में बात करें EWS का तो ये आपको 47+ है, तो पिछड़ा वर्ग का भी आपको 47+ रहने का चांस है। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के बारे में बात करें कि इनका कटअप आपको क्या कुछ रहने वाला है, तो जो आपको यहाँ पर हम बात करें महिला के बारे में बात करें तो महिला में जो EWS होता है लगभग इनका भी आपको रहने वाला है, तो 43+ इनका भी आपको रहने का चांसेज है। अर्थात 43 के बाद आप ये इनकी जो वैकेंसी है ये आपको आ सकती है, जहाँ तक महिलाएं आपको आती हैं। अनारक्षित जो महिलाएं हैं इनका जो आपको कटअप है 48 तक, अर्थात 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक रहेंगी। उससे ऊपर जाएंगी तो ये भी आपको जनरल में भी फाइट करेंगी, ऐसा ही आपको कैटेगरी का विधान है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अत्यंत पिछड़ा।
अत्यंत पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इनकी सीटें जो है आपको 71 सीटें हैं, अर्थात 7171 सीटें हैं। और अत्यंत पिछड़े के पुरुष के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ये पुरुष पर डिपेंड करने वाला है ना, तो इनका जो आपका कट ऑफ रहने वाला है ये आपको लगभग आपको 44% रहने वाला है। और हम लोग फीमेल के बारे में बात करें, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला के बारे में बात करें तो इनका कट ऑफ आपको दोस्तों 41+ आपको रहने के चांसेज हैं। तो जो इतना आपको जो ये कह रहे हैं कि 55 जाएगा कट ऑफ, 60 जाएगा कट ऑफ, 65 जाएगा कट ऑफ, इतना कुछ भी आपको नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग जनरल के बारे में बात करें तो जनरल आपको सबसे अधिक रहने वाला है, 1-2 अंक इसमें ऊपर हो सकते हैं। सिर्फ जनरल में, सिर्फ जनरल महिला में 1 अंक आपको बढ़ सकते हैं। बाकी कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करें तो कोई आपको विशेष फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है कैटेगरी में, ठीक है ना, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका यहाँ पर जनरल का कट ऑफ है बीपीएससी के द्वारा, ये कट ऑफ सिर्फ आपको जो जनरल की सीटें हैं इसी में आपको बढ़ने वाला है। ये जो आपको है ना, इसी का जो कट ऑफ है ये 53+54 तक आपको चला जाए, जनरल का चला जाए। बाकी हम लोग पिछड़े वर्ग के बारे में बात करें तो 43.5 यूँ ही इसका आपको कट ऑफ है। तो सिर्फ आपको इसमें 1-2 अंक आप लेकर के चलिए और वहीं तक आपका कट ऑफ रहने वाला है, उससे अधिक नहीं, अर्थात 44, 45, 46 यही आपको कट ऑफ रहने वाला है, उससे अधिक आपको नहीं जाने वाला है। और हो सकता है कि जो इनकी बाउंड्री है, जो इनकी बाउंड्री है वहीं तक आपका सिलेक्शन हो जाए, इससे नीचे भी आपको न जाना पड़े। अर्थात 44 है तो 44 तक ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये भी बातें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि हम लोग बात करें इसमें तो इसमें आपको अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए इनका कट ऑफ भी आपको वहीं रहने वाला है जो ये बीपीएससी का आपको कट ऑफ है। यदि हम लोग कट ऑफ गिराने के बारे में बात करें तो कट ऑफ गिरेगा, लेकिन वो आपको काफ़ी नीचे SC ST में ही आपको कट ऑफ गिरने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कट ऑफ नहीं गिरने वाला है। अति पिछड़े के बारे में बात करें तो इनका कट ऑफ भी आपको 41 तक जा सकता है, 42 तक जा सकता है, उससे अधिक आपको नहीं जाने वाला है। अर्थात बीपीएससी का कट ऑफ पार कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है लगभग आपको पक्का हो जाने वाला है। कारण इसका ये है कि इनकी सीटें जितनी है आपको आरक्षित सीटें हैं, उतने ही लगभग आपको बिहार में ओरिजिनल जो डीएलएड पास अभ्यर्थी हैं, इसका सीधा कारण ये है। लेकिन हम लोग बात करें कि जनरल में, तो जनरल में काफ़ी आपको भीड़ है, ये आपको 53-54 तक भी आपको जा सकता है। ये बातें आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर 5 गुना आपको कंपटीशन है और यहाँ पर 1 गुना से थोड़ा सा ही सिर्फ आपको अधिक कंपटीशन है। वहीं पर हम लोग अनुसूचित जनजाति जाति के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी जो आपको हैं 32% आपको हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी आपको हैं ये सभी के सभी आपको, यहाँ पर महिलाओं के बारे में बात करें, दिव्यांग के बारे में बात करें या फिर किसी के बारे में बात करें तो इनका जो कट ऑफ है ये आपको 32% अर्थात लगभग आपको 39 अंक होता है। तो ये यदि आप ला देते हैं 32% अर्थात 39 अंक, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यदि आप 37 से 40 अंक भी यदि आप ला पाते हैं और इस कैटेगरी में हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, महिला हैं, दिव्यांग हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जो है ये आपको पक्का होने वाला है। 37 से 40 के बीच में यदि आपका अंक है तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बातें आपको दोस्तों समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या 5% का जो आरक्षण के बारे में बातें कही जा रही हैं, क्या 100% सीटों को फुल करने के बारे में बात कही जा रही हैं, तो क्या ये संभव है, क्या ये ऐसा आपको होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी चांसेस तो मुझे नहीं आपको दिखती कि यहाँ पर आपको 5% की छूट मिले, लेकिन ऐसी ज़रूर चांसेज है कि 3 अंक आपको यहाँ पर मिले, 3 अंक आपको मिले, ये बातें हैं। 5% की छूट तो मुझे नहीं लगती कि बीपीएससी आपको देने वाला है। और शिक्षा विभाग के बारे में बात करें, बीएड इसमें क्यों लाना चाहता है शिक्षा विभाग, तो इसका सीधा यही कारण है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी, जितनी लड़ाई होनी चाहिए थी, उतनी आपको लड़ाई नहीं है। जनरल में तो लड़ाई ठीक ठाक हो जा रही है, लेकिन कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर लड़ाई आपको नहीं है। और इसी के चलते यहाँ पर सीटों के बारे में बात करें तो सीटें आपकी 100% नहीं भरने वाली हैं। 100% सीटें जो हैं आपको नहीं भरने वाली है। यदि ऐसा होता है कि 3 अंक आपको 3 अंक आपको एक्स्ट्रा यदि देता है यदि बीपीएससी, तो उस स्थिति में जो आपको सीटें हैं ये आपको 75% तक आपको जा सकती हैं। यदि न फिर भी आपको जा पाए तो उस स्थिति में हो सकता है कि कट ऑफ आपको गिराए, लेकिन कट ऑफ भी गिराएगा तो जनरल का कट ऑफ आपको नहीं गिरने वाला है। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, जो जनरल का कट ऑफ है ये आपको नहीं गिरेगा। कट ऑफ गिरेगा तो कैटेगरी का ही आपको कट ऑफ गिरने वाला है, क्योंकि जनरल में उतने पर्याप्त अभ्यर्थी हैं जो कि उनके कट ऑफ को, बीपीएससी के कट ऑफ को
हम पार करने वाले हैं। लेकिन हम लोग बात करें अदर कैटेगरी के बारे में बात करें तो वहाँ पर कट ऑफ पार करने वालों की संख्या आपको कम होती नज़र आपको आ रही है, क्योंकि जितने अभ्यर्थी दिख रहे हैं उसमें कुछ फेल भी तो होंगे, सारे के सारे पास ही तो आपको नहीं होंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करें तुक्का मारने की बात, तो तुक्का आपको पूरे भरपूर तरीके से मारा गया है तुक्का इसमें, और बहुत सारे लोग तुक्का के कारण ही आपको सेलेक्ट होने वाले हैं, ये भी लिख करके ले लीजिए। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है, कट ऑफ आपको उसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। आपको 4 से 5 दिन में रिजल्ट आपको आने की संभावना है। जब आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या कुछ आप लोगों का कट ऑफ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें आप लोगों को सारी समझ में आ गई हैं। यदि समझ में आ गई हैं तो अब आप कट ऑफ नहीं चिल्लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।